आपका टेस्ट दिया गया था, उस टेस्ट का सॉल्व आप लोगों को भेज रहे हैं। देखिए वैसे जीवन बहुत व्यस्तम है, ठीक है। इस व्यस्तम में समय निकाला जाता है, कभी कभी कुछ मिस्टेक भी होती है, उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश की जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चूंकि एक अच्छा माध्यम होता है किसी चीज को समझने का, आप अपनी गलती का खुद इवेल्युएशन करते हैं, इसलिए हमारी क्लास का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है टेस्ट लेना और उस टेस्ट को सॉल्व करके उसको समझाना, बताना और उससे आप लोगों में जिससे समझ क्रिएट हो, आप अपना इवेल्युएशन कर सके, ठीक। तो हम जो टॉपिक ले रहे हैं आप लोगों का, जो आज टेस्ट में भेजा गया था, उसमें जो महत्वपूर्ण ग्रामर से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम सॉल्व करके आपको बताने चल रहे हैं। ओके, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया, मान लीजिए हमने आपका टेस्ट टॉपिक दिया, ठीक है। इस टेस्ट टॉपिक में एकदम सिंपल सा सेंटेंस हमने मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन दिया। अब ट्रांसलेशन में आपको करेक्ट करना है। जैसे लिखा गया पेड़ पर पक्षी हैं, अब ध्यान दीजिए, लिखा गया पेड़ पर पक्षी है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन करना है। अब है तो सिंपल सा सेंटेंस, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अब इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए पक्षी को हमने है के साथ अटैच किया है, मतलब जब नाउन वर्ब से अटैच रहता है वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब लिखा गया देयर है, लिखा गया प्लूरल सेंस दे रहा है, देयर आर, इसके बाद क्या हो गया बर्ड्स, इसके बाद इन द ट्री। आपका सिंपल सा सेंटेंस लिखा गया देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। अब आप गलती कहां पर करते हो, देयर का प्रयोग नहीं करते, आप लिखते थे बर्ड्स आर ऑन द ट्री, गलत हो जाता। दूसरी चीज क्या है, यहां इन के स्थान पर अगर ऑन करते तब भी आपका गलत हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इन का मतलब होता है हमारा ये शो करता है कि जो हमारा प्लांट है ना, पेड़, उसमें पत्तियां हैं। अगर ऑन होता तो इसका मतलब क्या है, पत्तियां नहीं है, ऑन द ब्रांच के सेंस में हम इसका यूज करते। क्लियर हो गया, इसलिए इसका ट्रांसलेशन करेक्ट हुआ देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। क्लियर हो गया, आपका पहला ट्रांसलेशन है, अगर आप समझते हैं तो। दूसरा लिखा गया, दूसरा सिंपल सा सेंटेंस है, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब सिंपल सा सेंटेंस है, आपको भेजा गया। अब ये देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्योंकि जो चीजें आपको पढ़ाई में उसी से पूछ रहा हूं। यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया, ये लिख रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहां पर हमने किसका प्रयोग किया, आई, इसके बाद क्या है एम, राइट का थर्ड फॉर्म राइटिंग, आई एम राइटिंग, क्या लिखा गया लेटर। अब आपने ऐसा ट्रांसलेशन कर लिया, आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ नाउन सिंगुलर हमने लगाया ना, इसके पहले अगर आर्टिकल नहीं लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो हम कैसे शुद्धि सीखते हैं, मतलब कैसे करेक्ट करना सीखते हैं, इसको भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। देखिए तीसरा ट्रांसलेशन हमने लिया, लिखा गया क्या तुम नहीं सोते हो। अब देखिए सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया, क्या तुम नहीं सोते हो। एक सिंपल सा सेंटेंस दिया गया, क्या तुम नहीं सोते हो। अब देखिए हमको यहां इंट्रोगेशन मार्क लगाना है। अब इसके बाद सोते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, हम डू का प्रयोग करेंगे, चूंकि यू इसका सब्जेक्ट है। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्या हो गया डू यू, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हो गया डू यू नॉट स्लीप, इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया। क्या तुम नहीं सोते हो, क्या लिखा गया डू यू नॉट स्लीप, इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगाएंगे तब भी गलत होगा। यहाँ डू, अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूजन करके व्हाट लगा देते हैं क्या के लिए। व्हाट कब होता, जब ये क्या शब्द बीच में आता वाक्य के, जैसे कहा गया तुम क्या खाते हो, तब होता व्हाट डू यू ईट। क्लियर हो गया, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला चौथा सेंटेंस हमारा है, राम का भाई वकील है, राम का भाई वकील है। अब देखिए यहां भी हमने एक पॉजेसिव के साथ नाउन का यूज बताया कि हम का के की का संबंध आता है, हम कैसे
इसमें यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए जो बाद में लिखा गया, हम ब्रदर यहाँ पहले लिखे नहीं, क्योंकि अब देखिए ये राम क्या है, लिविंग बीइंग है, इसलिए हम इसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। हमने लिखा राम्स ब्रदर, क्या लिखा गया, राम्स ब्रदर। अब इज अ लॉयर लिखा गया, राम्स ब्रदर इज अ लॉयर। अब यहीं पर हम क्या लिख देते हैं, अगर एडवोकेट भी लगा सकते हैं। अब अगला लिखा गया, पांचवा सेंटेंस हमारा है उत्कृष्ट कल विद्यालय आएगा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने केवल एक टेस्ट लेने के लिए दिया आपको, उत्कृष्ट लिख लेते हैं आप लोग कि नहीं, उत्कृष्ट कल विद्यालय आएगा। अब उत्कृष्ट कल विद्यालय आएगा, देखिए आपका टेस्ट लेना मेरा ये पर्पज नहीं कि आपको आता है या नहीं, लेकिन मेरा ये पर्पज है आप एक साथ कई चीजों को आपको सीखने का अवसर मिलता है। ये सारे विद्यार्थी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्लास 6 में बता रहा हूं, क्लास 8 का विद्यार्थी नहीं कर सकता, क्लास 9 का विद्यार्थी नहीं कर सकता, क्लास 10 का विद्यार्थी नहीं कर सकता। सारे यूजेस हैं, हम कहां पर इसका यूज कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते, इसको आपको केवल ध्यान में रखना है। अब उत्कृष्ट लिखा गया, हमने यू लिखा, ठीक है, उसके बाद लगाया गया KRISCH, उत्कृष्ट हो गया, आपका स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो गई। उत्कृष्ट के बाद देखिए आपका सेंटेंस कौन है, फ्यूचर है। उत्कृष्ट के साथ हमने किसका प्रयोग किया, विल, क्या हो गया, कम स्कूल लिखा गया। इसके बाद क्या लिखा गया, कब आ रहा है, टुमारो, क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, उत्कृष्ट विल कम स्कूल टुमारो। ये आपका जो 5 सेंटेंस है ना, पूरे ट्रांसलेशन को रिवाइज करा देता है। यदि आप ऐसे ही हर सैटरडे का टेस्ट दें और टेस्ट की अलग कॉपी बनाए रहे, उसको नोट करते चले, आपको आपकी काफी चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे का आप लोग वेट करिए, नेक्स्ट सैटरडे को फिर आपको भेजा जाएगा टेस्ट, उसके बीच में जो पढ़ना है आप उसको पढ़ते रहिए और इस टेस्ट में जरूर शामिल होइए, ठीक। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। इसके अतिरिक्त जो आपको लेटर भेजा गया था, लेटर आप लोग लिखिए, पोएम भेजी गई थी, पोएम आप लोग लिखिए, वो आपके सिलेबस की चीज है, आपके बुक में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।